भक्ति के नाम पर सबसे बड़ा झूठ क्या है, ये सुनने से पहले जरा अपने मन से पूछिए, क्या आप सच में भगवान को चाहते हैं या भगवान के नाम से अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम ईमानदारी से देखें तो आज ज्यादातर लोग भगवान के सामने झुकते जरूर हैं, लेकिन झुकते हुए भी भीतर से खड़े रहते हैं, माथा टेकते हैं लेकिन अहंकार नहीं झुकाते, माला घुमाते हैं लेकिन मन की चालाकी नहीं छोड़ते। और यही वो सबसे बड़ा झूठ है जो आज हर कोई भक्ति के नाम पे कर रहा है। लोग कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन सच ये है कि वो भगवान को अपना नौकर समझ बैठे हैं। जब मन किया मंदिर गए, जब मन किया पूजा की, जब मन किया भगवान को याद किया, और जब मन के खिलाफ कुछ हुआ तो सबसे पहले भगवान से शिकायत, नाराजगी और सवाल। अरे अगर तुम सच में भक्त हो तो सवाल नहीं, समर्पण होता है, सौदा नहीं होता। लेकिन आज की भक्ति सौदेबाजी बन चुकी है। लोग कहते हैं हे भगवान ये दे दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, बदले में क्या देते हैं? थोड़ी देर की पूजा, थोड़ा दिखावा, 2 आंसू, और फिर वही पुरानी जिंदगी, वही झूठ, वही लालच, वही ईर्ष्या, वही अहंकार। और फिर कहते हैं भगवान मेरी सुन नहीं रहे, भगवान देर कर रहे हैं, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या मैं भगवान के साथ ईमानदार हूं, क्या मेरी भक्ति सच है या सिर्फ मजबूरी? क्योंकि आज भक्ति का मतलब बदल दिया गया है। आज भक्ति का मतलब हो गया है डर में भगवान को याद करना, मतलब में भगवान को याद करना, और स्वार्थ में भगवान को याद करना। जबकि सच्ची भक्ति तब होती है जब हालात अच्छे हों या बुरे, मन माने या न माने, फिर भी इंसान कहे कि हे प्रभु जो तूने दिया वही ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज लोग मंदिर भी जाते हैं तो दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए, 4 लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं कितना धार्मिक हूं, लेकिन भीतर से वही क्रोध, वही द्वेष, वही तुलना, वही जलन और भगवान ये सब देख रहे हैं। वो आपकी आरती नहीं देखते, वो आपका मन देखते हैं। और यही सबसे बड़ा झूठ पकड़ा जाता है। लोग सोचते हैं कि भगवान को फूल, अगरबत्ती, दीपक से खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा नफरत है ढोंग से। भगवान को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है तब जब इंसान उनके नाम पर गलत करता है, किसी को धोखा देता है, किसी को दबाता है, किसी को नीचा दिखाता है, और फिर ऊपर से कहता है मैं तो भक्त। हाँ, अरे अगर तुम भक्त होते तो किसी का दिल नहीं दुखाते, अगर तुम भक्त होते तो किसी के हक पर नजर नहीं रखते, अगर तुम भक्त होते तो किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाते। लेकिन आज भक्ति को ढाल बना लिया गया है अपने गलत कर्मों को छुपाने के लिए। और यही कारण है कि लोग पूजा भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, प्रवचन भी देखते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं आती। क्योंकि भगवान को याद करने से नहीं, भगवान जैसा बनने की कोशिश करने से शांति आती है। लेकिन वो कोशिश कोई नहीं करना चाहता। सबको बस फल चाहिए, मेहनत नहीं। सबको कृपा चाहिए, पात्रता नहीं। और यही सबसे बड़ा झूठ है। लोग कहते हैं भगवान सब ठीक कर देंगे, लेकिन खुद कुछ ठीक नहीं करना चाहते। क्रोध भी वही, भाषा भी वही, सोच भी वही, आदतें भी वही, और फिर शिकायत की जीवन नहीं बदला। अरे जीवन इसलिए नहीं बदला क्योंकि तुमने भक्ति को भी एक काम बना दिया है। सुबह पूजा, शाम को पूजा, बीच में सब माफ। लेकिन भगवान अकाउंटेंट नहीं है कि सुबह की पूजा शाम के पाप काट दे। भगवान न्याय है और न्याय में दिखावा नहीं चलता। प्रेमानंद जी की शैली में सीधी बात है कि अगर भक्ति तुम्हें नम्र नहीं बना रही, अगर भक्ति तुम्हें सहनशील नहीं बना रही, अगर भक्ति तुम्हें भीतर से साफ नहीं कर रही, तो समझ लो कि वो भक्ति नहीं, सिर्फ आदत है। और आदत से भगवान नहीं मिलते। सच्चाई ये है कि आज लोग भगवान को बदलना चाहते, लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते। कहते हैं भगवान मेरी परिस्थिति बदल दो, लेकिन भगवान कहते हैं पहले अपनी दृष्टि बदलो। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तभी परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। लेकिन ये बात सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि सच कड़वा होता है। और कड़वा सच यही है कि भगवान से सबसे ज्यादा झूठ आज भक्त ही बोल रहे हैं, बाहर से हाथ जोड़कर, भीतर से हिसाब लगाकर। और जब तक ये हिसाब चलता रहेगा तब तक भक्ति सिर्फ शब्द रहेगी, अनुभव नहीं बनेगी। इसलिए अगर सच में भक्ति करनी है तो एक काम करो, भगवान से मांगना बंद करो, खुद को सुधारना शुरू करो।
भगवान को मनाने की कोशिश छोड़ो, अपने मन को साफ करने की कोशिश करो, क्योंकि जिस दिन मन साफ हो गया उस दिन भगवान अपने आप पास आ जाते हैं, बिना बुलाए, बिना मांगे। और वही दिन असली भक्ति की शुरुआत होती है। अब जरा अपने भीतर झांक कर देखिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आपकी भक्ति आपको हर दिन थोड़ा सा बेहतर इंसान बना रही है, या सिर्फ आपको ये तसल्ली दे रही है कि चलो मैंने भगवान को याद तो कर लिया। क्योंकि आज भक्ति का एक बहुत बड़ा झूठ ये भी बन गया है कि लोग समझते हैं भगवान को याद कर लेने से उनके सारे कर्म अपने आप धुल जाते हैं। जैसे भगवान कोई मशीन हो जिसमें आपने सिक्का डाला और पाप धुल गए। लेकिन भगवान मशीन नहीं है, वो चेतना है, वो भाव देखते हैं। और जब भाव ही गलत हो तो मंत्र कितने भी सही क्यों न हो, असर नहीं होता। लोग कहते हैं हम रोज नाम जप करते हैं, लेकिन नाम जप करते हुए भी किसी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, किसी की मजबूरी पे हैंस देते हैं, किसी की सफलता से जल जाते हैं, और फिर भी सोचते हैं कि भगवान हमारी हर बात सुनेंगे। अरे अगर भगवान ऐसे ही खुश हो जाते तो संसार में इतना दुख क्यों होता। सच तो ये है कि आज इंसान भक्ति को भी अपने अहंकार की सेवा में लगा चुका है। लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मेरी पूजा सबसे अलग है, मेरी साधना सबसे ऊंची है, मेरी समझ सबसे गहरी है। और यहीं से भक्ति मरने लगती है, क्योंकि जहां मैं आ गया वहां भगवान अपने आप हट जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की शैली में सीधी बात है कि भक्ति का पहला शत्रु अहंकार है, और आज की भक्ति अहंकार से भरी हुई है। लोग भगवान के सामने भी अपनी होशियारी दिखाना चाहते हैं, अपनी शर्तें रखना चाहते हैं। कहते हैं कि हमने किया तो तू ये कर, हमने इतना जप किया तो तू इतना दे। और अगर मनचाहा फल न मिले तो कहते हैं कि हमारी भक्ति में दम नहीं, भगवान नहीं सुनते। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि शायद मेरी नीयत में ही मिलावट थी, क्योंकि आज भक्ति भी एक तरह का व्यापार बन चुकी है, जहां लोग हिसाब लगाते हैं कि हमने कितना दिया और बदले में कितना मिला। लेकिन सच भक्ति में हिसाब नहीं होता, वहां बस भरोसा होता है। और भरोसा वही कर सकता है जिसने अपने भीतर छल छोड़ दिया हो। लेकिन छल छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए लोग पूजा आसान समझते हैं और आत्म सुधार मुश्किल, माला घुमाना आसान है लेकिन जीव को मीठा रखना मुश्किल, मंदिर जाना आसान है लेकिन घर में शांति बनाए रखना मुश्किल, कथा सुनना आसान है लेकिन अहंकार छोड़ना मुश्किल। और इंसान हमेशा वही चुनता है जो आसान हो। फिर कहता मैं भक्त हूं, लेकिन भगवान कहते हैं तुम सुविधा के भक्त हो, सत्य के नहीं। एक और बहुत बड़ा झूठ जो भक्ति के नाम पर चल रहा है वो ये कि लोग समझते हैं कि भक्ति सिर्फ भगवान और उनके बीच की बात है, किसी और से उसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए बाहर चाहे जैसे भी रहें, बस भगवान के सामने अच्छे बन जाएं। लेकिन सच्ची भक्ति का असर सबसे पहले इंसान के व्यवहार में दिखता है। अगर आप सच में भक्त हैं तो आपकी आंखों में करुणा होगी, आपकी भाषा में मिठास होगी, आपके निर्णय में न्याय होगा। और अगर ये सब नहीं तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति सिर्फ दिखावा है, चाहे आप कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों न कर लें। आज लोग प्रवचन सुनकर खुद को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं, दूसरों को समझाने लगते हैं, लेकिन खुद पर लागू कुछ नहीं करते। और यही कारण है कि ज्ञान बढ़ रहा है लेकिन विवेक नहीं, बातें बढ़ रही हैं लेकिन शांति नहीं। क्योंकि भक्ति का मतलब दूसरों को सुधारना नहीं, खुद को गलाना है, खुद को तोड़ना है, खुद को झुकाना है। लेकिन झुकना आज की दुनिया को सबसे बड़ा अपमान लगता है। इसलिए लोग भगवान के सामने भी सीधे खड़े रहते हैं, भीतर से झुकते नहीं, और फिर कहते हैं कि भगवान पास नहीं आते। अरे तुम झुकोगे तो कोई आएगा ना। अब जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आज लोग भक्ति को दुख में ही क्यों याद करते हैं, सुख में भगवान को भूल जाते हैं। और दुख आते ही कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों। लेकिन सच ये है कि भक्ति का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। भक्ति का मतलब ये है कि जब दुख आए तो आप टूटे नहीं। लेकिन लोग भक्ति को बीमा समझ बैठे हैं कि पूजा कर ली तो अब जीवन में कुछ गलत नहीं होगा, और जब गलत हो जाता है तो कहते हैं भगवान ने धोखा दे दिया। लेकिन भगवान ने नहीं, आपकी सोच ने धोखा दिया है। क्योंकि सच्चा भक्त परिणाम नहीं देखता, वो प्रक्रिया में विश्वास करता है। वो जानता है कि जो हो रहा है वो भी किसी गहरी व्यवस्था का हिस्सा है, और यही समझ इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। लेकिन आज की भक्ति इंसान को और कमजोर बना रही है, क्योंकि वो हर बात में शिकायत करना सिखा रही है, हर दुख का दोष भगवान पर डालना सिखा रही है,
और यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि भगवान को दोष देना सबसे आसान है, खुद को देखना सबसे मुश्किल। प्रेमानंद जी महाराज की भाषा में अगर साफ कहा जाए तो आज की भक्ति में भगवान कम और मैं ज्यादा है, और जहां मैं ज्यादा हो वहां भक्ति सिर्फ एक अभिनय बनकर रह जाती है, अनुभव नहीं बनती। इसलिए अगर सच में भक्ति करनी है तो सबसे पहले अपने भीतर के झूठ को पहचानो, अपने भीतर की चालाकी को पकड़ो, अपने भीतर की शर्तों को तोड़ो, और जिस दिन तुम भगवान के सामने बिना शर्त खड़े हो गए उस दिन तुम्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भीतर से आवाज आएगी कि हाँ, यही सच है और यही भक्ति की असली शुरुआत है।